जय श्री कृष्ण। आज जब किसी बच्चे का जन्म होता है और हमारा भी जब जन्म हुआ तब हम बच्चों को टीका दिलवाते हैं, लसीकरण करवाते हैं। मेरे पास एक चार्ट है जिसमें बच्चे के जन्म में उसको 3 टीके दिए जाते हैं, BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस बी का। इसके बाद जब वो 6 हफ्ते का होता है तब भी उसे 6 से 7 टीके दिए जाते हैं। जब बच्चा 10 हफ्ते का होता है तब उसे 5 प्रकार के टीके दिए जाते हैं। जब वो 14 हफ्ते का होता है तब उसे 5 टीके दिए जाते हैं। इसके बाद 6 महीने में, 9 महीने में, 9 से 12 महीने के बीच में, 12वें महीने में, 15 जब महीने का बच्चा होता है तब, 16 से 18 महीने के बीच में DTP बूस्टर, पोलियो, हिप बूस्टर 1 ये दिया जाता है और 18वें महीने में हेपेटाइटिस का दिया जाता है। इसके बाद 2 साल का, 5 साल का और एक लड़कियों के लिए टीका होता है 10 से 12 साल की आयु में दिया जाता है, TDAP का। जब इतने सारे टीके बच्चों के जन्म के बाद उसकी 16 साल की आयु तक दिए जाते हैं, यानी इनमें से कुछ टीके हमें अपंग बनाने से रोकते हैं तो कुछ हमारी जान लेने से रोकते हैं, हमारी जान को सुरक्षित करते हैं। आज कोरोना की इस महामारी में हमें, मुझे, आपको, हम सबको कोरोना से बचने के टीके का इंतज़ार है। हम इसकी रेमेडी तलाश रहे हैं और इसका टीका तलाश रहे हैं ताकि ये लेने के बाद हम जैसे पहले ज़िंदगी जी रहे थे ऐसी ज़िंदगी जी सकें। लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी पेशेंस आप लोगों में चाहिए ताकि हम इसका टीका जल्द से जल्द निकालें और इस मानवता को फिर जीवन दान दे सकें। ये जो सारे टीके बने, क्या आपके और हमारे रहते रहते बने? क्या हम इसके साक्षी हैं? नहीं। आज हम वो भाग्यशाली इंसान बन सकते हैं अगर हमने पेशेंस रखा तो, कि हमारे सामने कोरोना के टीके का जन्म होगा। इसकी रेमेडी जब तक नहीं निकलती तब तक हमें सुरक्षा, सावधानी, सतर्कता बरतनी है। आप और हम सबको मिलकर आज जब देश अनलॉक हो रहा है, ऐसी स्थिति में जिस तरह मोबाइल अनलॉक होने के बाद हम दुनिया भर के ऐप एक साथ खोलते हैं, एक साथ अनेक ऐप को देखते हैं और एक साथ हर ऐप में एक्टिविटी दिखाते हैं, तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी को अनलॉक मत करिए। भली देश अनलॉक हो रहा है, लेकिन ये अनलॉक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए है और इस आर्थिक स्थिति को सुधारने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जान से खेलें। जब हमें इस टीके का साक्षी बनना है तो हमें धैर्य रखना आवश्यक है। दूसरी बात, घर से जब भी निकले तब इससे ज़्यादा आवश्यक कुछ न हो, मतलब आपकी जान से ज़्यादा आवश्यक कुछ न हो। आपको पता हो कि अब इस काम के बिना हमारा नहीं जमेगा, तभी घर से बाहर निकले। इस तरह नहीं कि अनलॉक है मतलब कहीं भी जाए, कहीं भी आए, बिना मतलब घर से बाहर निकले। आपने इन 2-2.5 महीने में ये देख लिया, समझ लिया कि लॉकडाउन किसे कहते हैं, घर में किस तरह रहा जाता है और कैसे हमें जीवन जीना है। सरकार ने एक आदत आप में डलवा दी है। छोटे बच्चे नहीं हैं अब आप कि इस आदत को बार बार आपको बताना पड़े। तो बेहतर यही है कि इस अनलॉक की ज़िंदगी में आप लॉक ही रहिए जब तक कि इसका टीका नहीं बन जाता है। जब तक कोरोना की रेमेडी नहीं आती है तब तक आपको बहुत सावधानी से अपना जीवन जीना है, तभी आप इसके साक्षी बन पाएंगे। आज जो टीके आप लोग ले रहे हैं, हम बच्चों को दिलवा रहे हैं, हमने लिए हैं, ये क्या हमारे रहते रहते या हमारे माता पिता के रहते रहते नहीं बने हैं। ये हमारी ही तरह उस समय की जनरेशन ने स्ट्रगल करके तैयार किए हैं और आज हमारी बारी है कि हमें मानवता की आगे की पीढ़ी के लिए इस टीके का इजाद कर, इसका साक्षी बनकर इसे, इस धरती को, इस दुनिया को, इस मानवता को सौंपना है। तो ध्यान रहे, अपनी ज़िंदगी को अनलॉक बिल्कुल मत करिए, लॉक में ही रहने दीजिए और वो सारे ज़रूरी काम करिए जो आपकी ज़िंदगी से
ज़्यादा ज़रूरी है। आप और हम सब मिलकर जल्द ही इस टीके के साक्षी बनेंगे और इस कोरोना पर जीत हासिल कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण।